हेलो स्टूडेंट, मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा है जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों का गुणनफल। तो दो मैट्रिक्स हमारी तभी मल्टीप्लाई की जा सकती हैं जब पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हों, यानी दो आव्यूहों का गुणनफल करने के लिए उनमें शर्त ये रहेगी कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या हमारी बराबर हो। जैसे कि ए हमारा जो है इस प्रकार से लिखा गया हो कि ऐसे कोई आव्यूह बना हो और ये हमारा 3x2 का है, और बी वाला हमारा इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये 2x2 का है, या सपोज 2x3 का है, या इसे हम लिख दें 2x4 का है। तो यहाँ पर जो पहले वाले का आव्यूह है उसका 2 स्तंभ की संख्या और दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो नया रिजल्ट हमें सी वाला मिलेगा वो हमारा जो मिलेगा वो 3x4 का रिजल्ट मिलेगा। तो इससे अकॉर्डिंग टू सिंबल हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे ए वाला हमारा है जिसमें हम एलिमेंट्स यूज करके लिखते हैं, तो ए वाले का एलिमेंट हम ए से इंडिकेट करें और ये आई और के हमारा जो है इस कॉलम वाली पोजीशन बता रहा होता है, आई हमारा जो है वो रो वाली पोजीशन बताता है, और इसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस p का हो, यानी इसमें m पंक्तियां हैं और m पंक्तियां हैं और p हमारा जो है उतने हमारे इसके स्तंभ हैं। ये नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम है। और b वाला जो हो जिसके एलिमेंट को हम b से इंडिकेट करें और इसमें हमारे पास वैल्यू हो k और j, और यहाँ नंबर ऑफ रोज p है और नंबर ऑफ कॉलम हमारा n है। तो इसमें देखिए इस पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन सी हमारा तभी संभव होगा जब इस कंडीशन को फॉलो करे, यानी पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो अगर हैं तो ये हमारा संभव है कि हम a क्रॉस b निकाल सकते हैं। और a क्रॉस b जो c मिलेगा इसके एलिमेंट इस प्रकार से होंगे कि Cij होगा और इसमें मिलेगा m क्रॉस n का। अब देखिए यहाँ पर a क्रॉस b तो संभव है, लेकिन अगर कोई कहे कि क्या b क्रॉस a संभव है, तो b क्रॉस a के लिए हमारा होना चाहिए, यानी b पहले हो गया तो b का कॉलम हमारा n है और उसके जो रो बनेगा वो m है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास संभव नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। जो आपका मैट्रिक्स पहले लिखी गई है उसका कॉलम लिया जाता है और दूसरे वाली मैट्रिक्स का रो लिया जाता है। तो यहाँ से a क्रॉस b तो हमारे पास पॉसिबल है, लेकिन b क्रॉस a पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन संभव है कौन सा नहीं है। तो a क्रॉस b और b तो यहाँ पर संभव है, बट b क्रॉस a हमारा संभव नहीं है क्योंकि b के कॉलम और a वाले की रो मैच नहीं करती है। तो b क्रॉस a संभव नहीं है और a क्रॉस b हमारा पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहाँ देखिए दो मैट्रिक्स हमें दी गई है, एक a है 1 -2 3 -4 2 एंड 5, और फिर यहाँ है 2 3 4 5 2 1। अब यहाँ देखिए कि जो है पहली वाली मैट्रिक्स में हम देखते हैं इसका कॉलम है 3 और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो है 3। तो ये जो चीज़ है ये आप देखें कि ये इक्वल है, यहाँ से इसके इक्वल को देखा जा रहा है, पहले वाले का जो है कॉलम और दूसरे वाले का रो। तो जो रिजल्टेंट बचेगा यानी जो मल्टीप्लाई होकर के प्रोडक्ट आएगा वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब इस मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं, फिर इसे जो है डाटा के फॉर्म में देखेंगे। तो हमारा जो सी मिलेगा वो देखिए मल्टीप्लिकेशन इसको कैसे किया जाता है, क्योंकि बच क्या रहा होता है, पहले का हमने कॉलम और दूसरे का रो कैंसिल किया है, बच क्या रहा है पहले का रो दूसरे का कॉलम। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई भी किया जाता है, पहले की रो और दूसरे का कॉलम लिया जाता है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को जरा समझिए कि ये किया कैसे जा रहा होता है।
पहले का रो और दूसरे का कॉलम, तो रो को पकड़ते हैं और ये 1 -2 और 3 है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले का रो दूसरे का कॉलम, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा। देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर प्लस लगाएंगे और फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके 4 से, प्लस लगाएंगे फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ठीक है, पहले का 1 -2 -3, पहले की रो दूसरे का कॉलम, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, पहले की रो और अब ये दूसरे का ये दूसरा वाला कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई अब होगा इस बार 3 से, 1 मल्टीप्लाइड 3, फिर -2 मल्टीप्लाइड माइनस का 5, तो प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, और फिर 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, तो +3 मल्टीप्लाइड 1, ये वैल्यू हुई। उसके बाद फिर दूसरा रो पकड़ेंगे, इसका -4 लिया, अब इसके पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और फिर प्लस 2 वाला मल्टीप्लाई अब करेंगे हम इससे 4 से, 2 × 4, फिर 5 वाला मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, +5 × 2, और फिर सेकंड वाली रो ही पकड़ के सेकंड वाले कॉलम पे जाएंगे, तो -4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 3, फिर 2 × 5 मल्टीप्लाई होगा, तो +2 × 5, फिर उसके बाद 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो +5 × 1। अब यहाँ देखिए क्या बचा हमारे पास, 2 हमारे पास रोज बची और 2 ही हमारे पास कॉलम, तो ये रिजल्ट हमारा बनेगा 2 × 2 का। तो सी वाले में रिजल्ट देखिए क्या आपको लास्ट में बनेगा, यहाँ से 2 और 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का यहाँ से 8 आ जाएगा और प्लस का यहाँ से 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से हमें बचेगा 3, माइनस का 10 और प्लस का 3, यहाँ से बचेगा माइनस का 8 और प्लस का 8 और प्लस का 10, और यहाँ से बचेगा माइनस का 12 प्लस का 10 और प्लस 5। अब इसका जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, ये वाली वैल्यू हमारी है 3 और 3 6, ये माइनस का 4 बचा, और यहाँ वाली वैल्यू हमारे पास बचेगी -8 और प्लस का 8, फिर प्लस का 10, तो यहाँ बचा 10, और यहाँ 12 है और 10 5 15, तो यहाँ बचा हमारे पास प्लस का 3। तो इस प्रकार से देखिए जो रिजल्ट हमारे पास बचा वो 2 × 2 का बचा है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी क्या है, पहले वाले रो का कॉलम और दूसरे पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो हमारी बराबर होनी चाहिए, और ये वैल्यू कैंसिल होकर के फिर बचती क्या रिजल्ट है, पहले वाले का में जितने रो हों और दूसरे वाले में जितने कॉलम हों वो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है। अब इसी चीज़ को हम जो है नंबर्स के फॉर्म में ये क्वेश्चन थे, अब इसी चीज़ को हम सिंबॉलिक या अलजेब्रिक में लिखते हैं। अब एक यहाँ पे हमने 2 मैट्रिक्स ली हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ली हैं, दोनों 3 × 3 की हैं। स्क्वायर में इसलिए लिया है कि आपको मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन अब स्क्वायर में मिलेगा, क्योंकि कई बार ये होगा कि किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, जैसे ए दिया है तो ए स्क्वायर निकालना है, अगर हमें ए स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए × ए कर लेंगे, यानी उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस केस में अक्सर जो है हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलती है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसा अभी मल्टीप्लाई किया। अब ए वाला का है तो देखिए सिंबल का क्या है बताया था, पहली रो और फिर पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, इस प्रकार से 3 सेट हमारे बनते हैं। तो इन सेट को समझने के लिए देखिए क्या, पहले आप देखिए पहला लिख लिया A11, ठीक है, फिर प्लस B11 सॉरी A11, और A11 का मल्टीप्लिकेशन हमारा किससे होगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा B11 से, फिर बीच में प्लस लगेगा, और अगला मल्टीप्लाई हमारा होगा जा कर के A12 जो मल्टीप्लाई होगा A12, ये मल्टीप्लाई होगा, फिर A13 मल्टीप्लाई होने वाला है। तो A11 जिस प्रकार से B11 से, वैसे ही A12 B हमारा
A21 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद A13 जो है वो B31 से मल्टीप्लाई होगा। ये पहला एलिमेंट बनेगा। उसके बाद जो सेकंड वाला बनेगा, ये पहला बना, उसके बाद सेकंड वाले में बनेगा जा कर के हमारे पास फिर से यहाँ नेक्स्ट। अब यहाँ स्पेस आपका थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो इसको समझें कि हम ऑब्लिक लगा दें कि नेक्स्ट वाला जो बनेगा वो हमारे लिए फिर यही A11, A12 और A13 ये मल्टीप्लाई होगा जा कर के किससे, सेकंड वाले से, यानी ये मल्टीप्लाई होगा B12 से, फिर ये मल्टीप्लाई होगा B22 से और अगला मल्टीप्लाई होगा B32 से। इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है पहली रो, पहला कॉलम, फिर पहली रो, दूसरा कॉलम, फिर पहली रो, तीसरा कॉलम। तो यहाँ जो तीसरी वाली जगह पर हमारे पास आएगा तो फिर ये एलिमेंट हमारे पास रहेंगे कौन से, A11 और A12, A13, ये सब हमारे रहेंगे। और इसमें हमारे पास ऐड होगा फिर A11 मल्टीप्लाई हो रहा होगा B13 से, प्लस अगला मल्टीप्लाई हो रहा होगा B23 से और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा B33 से। तो इस प्रकार से जो है पहले वाले में हमारे पास कौन सा होगा, पहली रो, पहला कॉलम, फिर पहली रो, दूसरा कॉलम, पहली रो, तीसरा कॉलम। तो यहाँ की ये पहली रो बनेगी। फिर सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाली रो और पहला कॉलम, फिर सेकंड रो, दूसरा कॉलम, सेकंड रो, तीसरा कॉलम। इस प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, A21 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास किस नंबर से, A21 मल्टीप्लाई होगा पहले तो B11 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद A22 मल्टीप्लाई होगा किससे हो जाएगा, A22 B21 से मल्टीप्लाई होगा। ये नंबर्स देखिए चेंज नहीं हो गए, जैसे ये आपका हुआ फिर देखिए ये बदल के आया। फिर इसके बाद A23 मल्टीप्लाई होगा, A23 मल्टीप्लाई होगा किससे, B31 से। फिर नेक्स्ट जो बनेगा अगला वो मल्टीप्लाई होगा हमारा A21 मल्टीप्लाई होगा B12 से और प्लस फिर हमारा A22 मल्टीप्लाई होगा जा कर के, A22 मल्टीप्लाई होगा B22 से और प्लस अगला फिर A23 मल्टीप्लाई होगा जा कर के लास्ट वाला B32 से। इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट वाला जो इसी का थर्ड वाला रहेगा, फिर ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस वाले कॉलम से। तो इस प्रकार से इस मल्टीप्लिकेशन को आप कई बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी।